अब मैं हास्य के कवि को बुलाने जा रहा हूँ, एक ऐसा हास्य का कवि जो आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा। देखिए, कविता लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। कविता ऐसे भी लिखी जा सकती है कि मोटा मरता मोटी पर, मोटा मरता मोटी पर, भूखा मरता रोटी पर, सेठ जी की 2 बेटी, मैं मरता छोटी पर। तो भैया अपनी अपनी सतियां हैं। मैं सबरस मुरसानी जी को बुलाने जा रहा हूँ। हास्य का हहूती हस्ताक्षर है और हाथरस से आए हैं। हाथरस जिसमें सभी रस होते हैं, जो हाथों से रस निकाला जाता है। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ सबरस मुरसानी जी को बुलाना चाहता हूं कि शौक नजर से रम लगता है, शौक नजर से रम लगता है, फागुन का मौसम लगता है। शौक नजर से रम लगता है, फागुन का मौसम लगता है। वैसे तो फुलझड़ी प्यार की, लेकिन चलता है तो बम लगता है। जोरदार तालियां सबरस मुरसानी। बड़ा अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? वास्तव में ये खाली कुर्सियां, खड़े स्वर, उधर पड़े स्वर, इधर बैठे स्वर, मुझे फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मस्ती का त्योहार है, होली का त्योहार है। जो जहाँ पर है, जहाँ भी मस्ती जिंदा है, उसकी वहाँ पर हस्ती जिंदा है। क्या बात है। आप खड़े सुनो, आप खाते हुए सुनो, आप ये सुनो, लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास है, सब चले जाओ, मैं खाली कुर्सियों को भी सुना सकता हूँ। क्या बात है। हाँ, सच में जो लेट के सुनना चाहे वो लेट के भी सुन ले। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं खाली कुर्सियों को सुना देता हूँ, कोई मतलब। यहाँ तो उसने मेरा नंबर दूसरी जगह ले लिया है। एक जगह तो मेरा नंबर आया रात को 3 बजे, सब श्रोता घर को चले गए। अब 2 व्यक्ति बैठे सामने, मैं गया, मैंने कहा भाई साहब, आप मेरे लिए यहाँ 3 बजे तक बैठे रहे, मेरी कविता के लिए आभारी रहूंगा। बोला ऐसी बात नहीं है, तेरे बाद मेरा नंबर है। तो मैंने माथा पीटा। अब एक आदमी, एक श्रोता सो रहा था, मैंने उसकी बाह पकड़ी, मैंने कहा भाई साहब, बोला खत्म हो गया क्या? मैंने क्या कि तेरा गीत? मैंने कहा मेरा गीत तो खत्म हो गया, पर ये बता, सब श्रोता घर को गए, तू क्यों नहीं गया? बोला माइक तो मेरा ही, इसे लेके जाऊंगा। लेकिन मेरे सामने इतने हैं, मैं ऐसे समझ रहा हूँ ये पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है, भले ही कम है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान। पीछे ये खड़े हुए कारगिल की पहाड़ियां जैसे, अच्छा, उधर बंगाल की खड़ियां जैसे, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान का नक्शा, ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, और ये लंका, अच्छा, ये रावण संचालन कर रहा है। सीता जी हंस रही हैं। अच्छा, कुंभकर्ण कविता पढ़ के गया और मैं भी हूं। इसलिए होली के कुछ, देखिए सबरस मेरा नाम है, मैं मिमिक्री, चुटकुले, कविता, गीत सब सुनाता हूँ, लेकिन समय का अभाव है, मैं 4 घंटे सुनाता हूँ। अच्छा, सो जाओ, जब जाऊंगा जगा के जाऊंगा, एक नींद पूरी हो जाएगी आपको। अच्छा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है ये रोटरी क्लब साउथ। हम इन्हें क्या कहा, रोटरी क्लब का कार्यक्रम में क्या कर रहे हो? उन्हें रोटी खा रहे हैं हम तो। अच्छा, बोलो रोटी से अच्छी तो रोट है, यहाँ आ जाओ, पैसे भी मिल जाएंगे, उससे अच्छा यहाँ पढ़ोगे। तो मैंने चलो रोटरी क्लब में आ रहा हूँ। आपका धन्यवाद, सभी रोटरी क्लब के जितने भी सदस्य हैं, अधिकारी हैं, और वो राजीव भैया का भी धन्यवाद दे दो भैया, बुलाया। राजीव भैया, ये आप सामने बैठे हैं। आप लगते हैं वास्तव में रोटरी क्लब के हैं। अच्छा, मैं तो रोटी क्लब का हूँ। बहुत अच्छा है। क्या ये अच्छी बात कही, ये वास्तव में रोटरी वाला। देखो, मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता भाई साहब, किसी से नहीं कहता, क्योंकि जो कभी आएगा ताली बजाओ। भाई क्यों बजाएं, तेरे नौकर हैं क्या? ताली बजाओ, हम तेरे नौकर थोड़ी तो ताली बजाएंगे। मैं किसी से नहीं कहता, क्योंकि मैं दिल्ली भी गया तो मैंने श्रोताओं से कहा ऊपर दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। सबने ऊपर हाथ उठाए, 15-20 श्रोताओं की उधड़ गई यहाँ से। अब मैं क्यों नुकसान कराऊं किसी का? इसलिए मैं नहीं कहता कि ताली बजाओ। आजकल मैंने ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं, समझ लो ताली बजानी है।
हाँ एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू 4, 2 से ज्यादा 4, आई लव यू 4, आई लव यू 100, आई लव यू अनंत, इससे ज्यादा कुछ यही नहीं है। बहुत अच्छा है, कैमरामैन है ये, बहुत अच्छा है। मेरी अच्छी सी फोटो बनाना। हाँ और मैं तो ये कहूंगा, कैमरा उसके भी पास होगा, वो कोई खास सीन खींच रहा होगा, तुम मेरी फोटो यहाँ खींच रहे हो, तुम्हारी घर कोई और खींच रहा होगा। ये अच्छी है। अब जो मेरी फोटो तुमने खींची है, इसकी एक बड़ी फोटो बना लेना और अपने बेडरूम में लगा लेना। अच्छा, क्योंकि तुम सारी सारी रात घर से बाहर फोटो खींचते हो, घर में एक आदमी का रहना बहुत जरूरी है। अच्छा सुन लो भाभी जी, स्वागत है। बहन जी आप बहुत अच्छा हंस रही हैं। वास्तव में मैं वहाँ गया दिल्ली, मैंने खूब जोर लगाया, एक बहन जी सामने बैठी हुई, मैंने खूब जोर लगाया, हंसाया, पर वो कुप्पा बन के बैठी हूँ, हंसे नहीं बिल्कुल। तब मुझे बाद में पता लगा क्यों नहीं हंस रही है। क्यों? बार बार घूरे मुझे एक मेला मंच पे, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है, हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, पर क्या करूं मेरी तकदीर ऐसी है, मन करता है 2-4 हाथ धर दूं, क्योंकि तेरी ये सूरत बिल्कुल मेरी सास जैसी है। तब मुझे पता लगा वो क्यों नहीं हंस रही है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप तो खुल करके हंस रही हैं। वास्तव में देखो मैं हंस का कवि हूं। ये रोज जो मुझसे बोले सबरत जी तुम हंस के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब चैलेंज किया तो मैंने बैठे बैठे यहाँ पर वीर रस की 2 लाइन लिखी है। एक लाइन की कविता लिखी है वीर रस की, एक लाइन की। हाँ। एक लाइन की कविता संसार में कोई कवि नहीं बना पाया, न बना रहा है और न जिंदगी में बना पाएगा। अच्छा, और बना भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। देखिए आप, अच्छा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जिंदगी में सुधर नहीं सकते। क्यों? इन्हें नेता नहीं सुधरने देंगे, राजनीति नहीं सुधरने देगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो फिर इन्हें कौन सुधारेगा? 2 लाइन देखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई, केवल इनकी लुगाई इन्हें सुधार सकती है, हिंदू मुस्लिम और कोई नहीं सुधार सकता है। नेतागिरी तो नेतागिरी होती है, किसी नेता का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। हाँ। लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहे हो, मैं उनकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। क्या बात है, वास्तव में वाह होली है। दुनी लेता जा, नेता तिया लेक्चर झाड़, नेता चौका मुफ्त में गाड़, नेता पंजे रेट बढ़ा, नेता छिक्के पेट बढ़ा, नेता हंसे हाँ जी हाँ, नेता अट्ठे ना जीना, नेता नाम ठूठा, नेता नाम झूठा। ये नेता होता है। 4 लाइन और देखे नेता की आप। यहाँ कोई नेता हूँ, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, कोई नहीं है। मैं हाथरस जिले के नेताओं के लिए पढ़ रहा हूँ। अच्छा, और भूल से कोई हाथरस जिले का नेता यहाँ आ गया हो इस क्लब में, तो फिर मैं दिल्ली के नेता के लिए सुना रहा हूँ। देखिए अच्छा, नेता क्या होता है कि श्वेत धोती टोपी वाला निकला तो बोली हवा इलू 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 इलू, तन का गोरा मन का काला निकला तो बोली हवा इलू 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 इलू। जनता को पता नहीं लगता है, जब नेता देश को ठगता है तो दिल करता है इलू 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 इलू। ये इलू इलू क्या है? ये इलू इलू, इलू का मतलब नेता लूलू, नेता लूलू, नेता लूलू। कहते हैं यारो इलेक्शन में जब जाति धर्म लड़ जाता है, चाहे देश चला जाए गड्ढे में, हमें और मजा तब आता है जब मरे मुसलमान और हिंदू, तो दिल करता है इलू 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 इलू। गुटर 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 गुटम चढ़ गया ऊपर रे, सीटरिया पे नेता सनीचर रे,
मर गया वोटर रे, वोटरुबा की दई के पोटरिया रे। आए चुनाव तो नंगा सा लगता, वोट जब मांगे भिक मंगा सा लगता। सबके ही पांव पड़ के सिटरिया पे, कुर्सिया पे, सिटरिया पे नेता फटी चर रे। विधायक नहीं नालायक हूँ मैं, निकम्मा हूँ मैं, पिटने लायक हूँ मैं। नशे में पड़ा मुझे क्या पता, पिबक्कड़ हूँ मैं, चकाचक हूँ मैं। विधायक नहीं हो कुर्सी में, कुर्सी में हो कुर्सी में नेता समाएगो। पूरा देश लूट के खाएगो। कुर्सी में नेता समाएगो, पूरा देश लूट के खाएगो। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दरधारी इन दुष्टन पे। मर गए हम तो इन भ्रष्टन पे, खद्दरधारी इन दुष्टन पे। जनता को कटोरा थमाएगो, पूरा देश लूट के। बहुत अच्छा सुने आप, याद है, ताली बजानी है। नेचर था, हेडमास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया। हाँ। कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेडमास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेडमास्टर ने मेरी तरफ देखा, फिर मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है। मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का, मास्टर से करे आपका। और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेडमास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं। मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो हेडमास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास लाया हूं। अब तो मास्टर गुस्सा हो गया, मुझसे बोला तू साइंस जानता है। मैंने कहा जानता हूं। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया। मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई। मैं बोला बता कहां गया। ओ मेरे मास्टर जी ये जहां गया है ये वहीं से आया था। क्या बात है। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा इतिहास जानता है। मैंने कहा जानता हूं। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला बेटा सुन, हाँ, मैं बताऊं। बताओ। बोले सुन, हाँ, इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला 1 बच्चे को जन्म देती है। हाँ। समझे। मैंने कहा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में 1 बच्चे को जन्म देती है, क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे। मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है। मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। एक भी नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मास्टर जी मैं भारत को चीन बना रहा हूँ। चीन बना रहा हूँ। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले। हाँ। मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए। अच्छा ये बता जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछलते हैं। मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने आप पता लग जाएगा। अब मास्टर बोला
तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतन लाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा, अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता, महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी, महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं, लोगों को पता लग जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर बोला तू मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। बोले कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। आप खो जाते हैं, ऐसे सुने सत्यनारायण कथा हो रही है, लेकिन जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेरी पत्नी राजीव भाई साहब बोली, मैंने पत्नी से कहा देवी मैं एक फिल्म बना रहा हूं, तू हीरोइन बनेगी? तो पत्नी बोली हाँ हाँ हीरोइन बन जाऊंगी। तुम्हारी फिल्म में क्या काम करना पड़ेगा? मैंने कुछ नहीं, वो नदी है ना, नदी से घर, और वहां कर नदी में जा करके ठंडे पानी में 3 घंटे खड़ी रहना, कैमरामैन तेरी शूटिंग करेगा, बस ये काम करना है। पत्नी बोली कर लूंगी, पर ये बताओ तुम्हारी फिल्म का नाम क्या है? मैंने कहा मेरी फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अब तो पत्नी कुप्पा हो गई, 4 दिन तक नहीं बोली। चौथे दिन आई, बोली देखो जी मैं फिल्म बना रही हूँ, तुम हीरो बनोगे? मैंने कहा बनूंगा। बोल काम क्या है? बोली कुछ नहीं, नदी से घर, घर से नदी पर, नदी से फिर घर, घर से नदी, आना जाना है, कैमरामैन तुम्हारी शूटिंग करेगा। मैंने कहा कर लूंगा, पर ये बता तेरी फिल्म का नाम क्या है? बोली कुछ नहीं, धोबी का कुत्ता घर का नगाटा। वास्तव में देखो बहन जी, मैं एक बात बताऊं, मेरे मोहल्ले में एक भाभी रहती हैं, उनके माथे पर इतना बड़ा बिंदा, भाभी के माथे पर मैंने पहली बार देखा। तो मैंने कहा भाभी जी हमने तो पहली बार देखा है, इतना बड़ा बिंदा क्यों लगाती हो? बोली भैया जिसकी पत्नी जितनी बड़ी बिंदी लगाती है उसके पति की उम्र उतनी बड़ी होती है। मैंने कहा हमारी पत्नी तो हमें मारने डोल रही है, इतनी सी लगाती है बस। अब वो चली गई, अगले हफ्ते फिर मिली तो बिंदा से बिंदी छोटी। तो मैंने कहा भाभी जी आज तो बिंदी छोटी है। बोली तेरा भैया बीमार हो गया है। मैं घर आ गया, अगले हफ्ते फिर मिली, बिंदी और छोटी। तो मैंने कहा भाभी जी आज तो बिंदी और छोटी हो गई, क्या बात है? भाभी बोली तेरा भैया अस्पताल में गया, तेरा भैया अस्पताल पहुंच गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, भैया बीमार हो गया, अस्पताल गया, मैं घर आ गया, अगले हफ्ते फिर मिली, इतनी छोटी बिंदी जैसे पेन से किसी ने पॉइंट लगा दिया। मैंने डरते हुए पूछा भाभी जी क्या हुआ? इमरजेंसी में भर्ती है तेरे भैया, इमरजेंसी में। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं घर आ गया, अगले हफ्ते फिर मिली, इतना बड़ा बिंदा। राजीव भाई साहब मैंने फिर पूछा, मैंने भाभी जी क्या हुआ? मैंने तो दूसरी शादी कर ली। अरे वास्तव में देखो, एक लड़के से बोला एक दिन मास्टर तेरे अंदर हिंदी का बहुत अहंकार है। एक दिन एक लड़के से बोला मास्टर तेरे अंदर हिंदी का बहुत अहंकार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, बोल इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, बोल इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? लड़का बोला गुरुजी इतना भी जानो नहीं, जिसने पढ़ाया तुम्हें उसको धिक्कार है। लड़का बोला गुरुजी इतना भी जानो नहीं, जिसने पढ़ाया तुम्हें उसको धिक्कार है। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री देश के, इसमें तो सीधा असंभव अलंकार है, इसमें तो सीधा असंभव अलंकार है। बहुत अच्छा लगा। और अंत में मैं आपको एक 6 लाइन और दे रहा हूँ, अंतिम संस्कार उसके बाद। ये बुरा न मानो होली है, नेताओं से क्षमा चाहते हुए।
देखें वो तोमर साहब खड़े हुए हैं पीछे। हाँ, नेताओं समर्पित कर को दो। बुरा न मानो होलिया पे मैंने 6 लाइन लिखी हैं। हाँ, आप देखें। स्वागत है। राजीव भैया बुला लीजिए। तुम मेरी तरफ देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं जी। तोमर साहब को बुला लीजिए। तोमर साहब नेताजी हैं हमारे। नेताजी तोमर जी प्लीज कम हियर। कम हियर सर, स्वागत है आपका। आपके हाथ जोड़ते हुए बरेली की शान है आप। कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। कुर्सी इंतजार कर रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और वोटर आपके सामने खड़ा हुआ है। हम आपको जिताएंगे, अपनी कविता सुनाएंगे। आगे आ जाओ भैया, एक बार आगे आ तोमर जाओ। साहब के इंतजार सम्मान में तोमर साहब 6 लाइन सुना रहा हूँ पुराने वाले नेताओं से क्षमा चाहते हुए। हाँ भाई साहब मैं पढ़ता था हाँ, तो मैंने रामलीला देखी थी। अच्छा। जब सीता जी को दुष्ट रावण चुरा के ले जाता है तो रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में लताओं से, वन से, पानी से, नदियों से, गगन से, आसमान से, पशु पक्षियों से पूछते थे और एक गीत गाते थे सीता जी की याद में कि सीता सीता पुकारू मैं बनू में, प्यारी सीता बसी है मेरे मन में। ये गीत सुनाते थे। मैं 8वीं पढ़ता था, रामलीला देखता था, तो मैंने एक से पूछा ये कौन सा रस है? तो बोला भाई साहब ये वियोग रस है। श्रृंगार रस में संयोग और वियोग, वियोग में अपनी प्रिय दूर हो जाती है नायिका, और संयोग में नायिका मिलती है। सीता जी उनका हरण हो गया तो उनके वियोग में राम जी गीत गा रहे हैं। अब जब होली आई, भाजपा जीत गई, कांग्रेस हार गई, बसपा हार गई, सपा हार गई, तो कांग्रेस को हुआ डकार रस उत्पन्न। अच्छा, उन्होंने लिखा श्रृंगार रस, मैंने लिखा डकार रस। अच्छा, आप देखें सुनाइए। हर एक पार्टी को कैसे डकार रस उत्पन्न हो रहा है। सुनाइए। वो हमारी जो है मायावती, उन्होंने गठबंधन कर लिया, कितने लोगों से गठबंधन किया, फिर भी कुंवारी की कुंवारी रह गई। आज तक शादी नहीं उनकी, कभी इस पार्टी से गठबंधन, कभी अखिलेश से, कभी उससे। तो मैंने उससे पूछा, मुलायम सिंह थे जब, मैंने कहा दादा अखिलेश से बुआ का, अखिलेश का गठबंधन हुआ और राहुल गांधी का गठबंधन हुआ, अखिलेश जी ऐसा क्यों करते हैं? तो यादव बोले हम अखिलेश बाबरो है, बाबरो बाबरो, हमारी ना मान, बाप की ना मान। मोदी ने कहते चुप रहो नहीं तो वृद्ध आश्रम में डाल दूंगा। ना माने भाई। बाकी सोनिया की छोड़ाते गठबंधन कर लो, साइकिल तोड़ो, बुआ दे करो, कुचल लेगी हथनी साइकिल होके जाके, कुचल लेगी हथनी। अब वो अखिलेश सुन रहे थे, तो अखिलेश के मन में क्या विचार हुए, मैंने 4 लाइन लिखी। ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ ओ बुआ, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, जब आपस में मिलते हैं मैं और तू। तो बुरा न मानो होली है। भाजपा जीत गई तो वो गए राहुल गांधी ज्योतिषी के पास। ज्योतिषी भैया हमारा हाथ देखो, ज्योतिषी जी भैया हमारा हाथ देखो। ज्योतिषी जी बोला राहुल हाथ की बात तो छोड़, तू तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। बोले नहीं भैया हमारा हाथ देखो। कि क्या परेशानी है राहुल? राहुल बोले भैया मैं 50-60 साल का हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा ब्याह क्यों नहीं हो रहा? तो वो ज्योतिषी बोला राहुल भैया तुम्हारे जीवन में 3 ग्रह हैं, ये तुम्हारी शादी नहीं होने देंगी। बोली भैया कौन सी 3 ग्रह? बोले नंबर 1 दिग्विजय सिंह, तेरे लिए लड़की देखने जाता है, खुद ब्याह कर लाता है उससे, कैसे शादी हो तेरी? बोले भैया दूसरी ग्रह कौन है? कि दूसरी ग्रह तू खुद है। बोले क्यों? कि तू संसद भर में और आदमी की तरफ आंख मारता है, तेरा चरित्र खराब है, तेरी शादी नहीं हो सकती।
बोले भैया तीसरी ग्रह कौन है? तीसरी ग्रह तेरी मम्मी। बोले कैसे? कि तेरी मम्मी जब तेरे लिए वोट मांगती है तो बस एक ही बात कहती है, मेरे बेटे राहुल को बहुमत दो, बहुमत दो, मेरे बेटे राहुल को बहुमत दो। अब बोल ले ले, बहू कहां से लेगा? बोल। अच्छा देखिए, एक नए प्रदेश का एक नदी के पुल का उद्घाटन हुआ। तो सोनिया गांधी गई नदी के पुल का उद्घाटन करने, और वो उद्घाटन में क्या बोलती हैं? मेरे देशवासियों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम आज नर्मदा के पुल का, पत्रकार बोला नर्मदा बोलो, नर्मदा मत बोलो। जो लोग हिंदी नहीं जानते वो देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वहां से एक नए प्रदेश का उद्घाटन करने गई, वहां जाके बोली, भाइयों मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज हम एक नए प्रदेश तेलंगाना, पत्रकार बोला तेलंगाना बोलो, तेलंगाना मत बोलो। तो भाजपा जीती तो सोनिया गांधी क्या बोली? हमें उन कारणों का पता लगाना होगा। भाजपा क्यों जीती, कांग्रेस क्यों हारी, हमें हाई कमान की मीटिंग बुलानी होगी, पता लगाना होगा। सोनिया गांधी ने हाई कमान की मीटिंग बुलाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, कोई नेता नहीं बता पाया कि कांग्रेस क्यों हारी। सिर्फ मुझे पता है, बताओ क्यों हारी? लोगों ने वोट नहीं दिए, सीधी सी बात है। इसी बात पे सोनिया ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अब देखो, मेरा एक साला है भाई साहब, मेरा एक साला है, साला, हाँ एक ये, वो भी हकला है, हकला। अच्छा एक दिन वो मेरे घर आया, हकला साला एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे घर में घुसा, मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला मैंने कहा होगी राम राम, बैठ बैठ बैठ। 5 मिनट में राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख, बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहां पर एक सिपाही आ गया। अब वो सिपाही भी हकला, अब 2 हकले इकट्ठे हुए। हकले सिपाही ने मेरे साले से पूछा, टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला, पता नहीं है। सिपाही बोला, मेरी नकल कर रहा है? मेरा साला बोला, तू ही कर रहा है? सिपाही बोला, था थाने चल। मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला, दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी? मेरा साला बोला, कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला, दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। शाम को लौट के घर आया, मैंने पूछा, तू सच सच बता कहाँ जा रहा है? तो बोला, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? बोला रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? बोला अनाउंसमेंट करूंगा। ओ मैंने कहा हकले, तू अनाउंसमेंट करेगा रेलवे में? कर लेगा? बोला कर लूंगा। मैंने एक वाक्य बोल के बता। बोले पूछ। मैंने बोल, पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा, मैंने क्या हुआ? गई
गई। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत अच्छा।